लिक्विडिटी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस वजह से आपका सीखा हुआ प्राइस एक्शन हमेशा फेल होता है। यस, आई एम राइट। प्राइस एक्शन फेलियर के पीछे हमेशा लिक्विडिटी का ही हाथ होता है। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप सोचो, ट्रेडिंग में 90% लोग प्राइस एक्शन ही सीख कर आए हैं। तो जब उन 90% लोगों का स्टॉप लॉस कट रहा होगा, वहां पर हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल एडवांस और डीप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं, जहां पर हम सबसे पहले सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है, सेकंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, थर्ड हम इन सभी चीजों को चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट भी करेंगे, फोर्थ मोस्ट लिक्विडिटी एरिया चार्ट के ऊपर कौन कौन से होते हैं हम वो पता करेंगे, सो डेट आप वहां पर एंट्री बना के एक अच्छा मूव कैप्चर कर सको। एंड फिफ्थ, अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप, यानी आप खुद उस लिक्विडिटी में ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए उससे बचने के कुछ तरीके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। आखिरकार ये लिक्विडिटी है क्या। तो अगर लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करना हो मेरे को एक लाइन में, तो मैं बोलूंगा बराबर का सौदा होना, यानी कि इक्वल सौदा होने को मैं लिक्विडिटी कहूंगा, ठीक है। और अगर शेयर मार्केट में बात करें तो इसको कहा जाता है नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स होना, ठीक है। इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूं सो डेट आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपीज है एंड आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट्स लेके जाने हैं, ठीक है। तो आप कितने प्रोडक्ट ले पाओगे 1000 रुपए के, अगर 100 लेने तो आप 10 प्रोडक्ट लेके जा पाओगे, ठीक है, 100 रुपए के। तो आप शॉपकीपर के पास गए, ओके, एंड यहां पर इस पर्सन के पास, शॉपकीपर के पास जो आप प्रोडक्ट लेने आए हो वो सिर्फ 8 ही है, ओके। तो शॉपकीपर आपको कहता है कि एक काम करो, आप मेरे को 1000 दे दो और बदले में आप बस ये 8 प्रोडक्ट लेके जाओ। तो क्या आप इसके साथ ट्रेड करना चाहोगे? क्या इक्वली ये सौदा हुआ? ये नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर नो प्रॉपर लिक्विडिटी, यहां पर प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इक्वली सौदा नहीं हुआ, ओके। तो इसी प्रकार से अगर मैं शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लूं, तो मान लेते हैं कि आप चाहते हो 10 शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है, 10 शेयर को बाय करना चाहते हो, लेकिन कोई सेल करने के लिए सिर्फ साथ ही कोई शेयर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो क्या यहां पर आप इक्वली ट्रेड कर पा रहे हो, इक्वली लेन देन कर पा रहे हो? वो जवाब है नहीं। तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे, नो प्रॉपर लिक्विडिटी। यहां पर लिक्विडिटी काफी कम है। तो चलिए एक प्रॉपर लिक्विडिटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप कोई 100 शेयर खरीदना चाहते हो और कोई 100 शेयर बेचने के मूड में है और बेच भी रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिक्विडिटी काफी अच्छा होगा, आप यहां पर इक्वली काफी अच्छे से ट्रेड कर पाओगे गाइस, ओके। तो बस यही है, नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए मार्केट में, तब जाके एक अच्छी लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी की एक्सप्लेनेशन यही है, ओके। तो लिक्विडिटी के दो प्रकार होते हैं, बहुत छोटे छोटे। एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। इससे पहले अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक सीक्रेट बताता हूं। देखो, लिक्विडिटी ना आजकल ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये सब चीजें आए हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से बताया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन लिक्विडिटी को 40 से 50% कहीं भी आप लिक्विडिटी सुनो और आप कंफ्यूज होना, एक ही वर्ड को याद करना और वो है स्टॉप लॉस, ठीक है। जहां पर भी सिर्फ आपको लिक्विडिटी सुनाई दिया, आप समझ लेना वहां पर स्टॉप लॉस की बात हो रही है, ठीक है। ये मेरा पर्सनली सीक्रेट है, ओके। तो अब यहां पर देखना कि इंटरनली लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं मार्केट यहां से ऐसा ऊपर गया, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, यहां पर ऐसा एक रेजिस्टेंस एरिया बना दिया, ठीक है, और यहां पर एक ऐसा सपोर्ट एरिया बना दिया, ठीक है। और मार्केट मान लेते हैं यहां से ऐसा ऊपर आ रहा है, ओके गाइस। तो इंटरनली लिक्विडिटी क्या होता है, एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखो एक बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जो लेवल बना रहता ना, ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया और ये सपोर्ट का लेवल हो गया, ठीक है। तो देखो यहां से कोई बार बार सपोर्ट ले रहा है, यानी कि कोई बार बार बाय कर रहा है, यहां से बाय किया, यहां से बाय किया। तो अगर कोई भी यहां पर बाय करेगा तो यहां पर क्या उनका अवेलेबल होगा, उनका यहां पर अवेलेबल होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टॉप लॉस आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इजिली समझ पाओ। तो चलिए अब यहां पर आपको रियल वर्ड बोलता हूं। तो यहां पर अवेलेबल क्या होगा, लिक्विडिटी, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, लिक्विडिटी, जहां पर स्टॉप लॉस वहां पर लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहां से भी कोई सेलिंग कर रहा है, मतलब यहां पर भी क्या अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, ओके गाइस। तो जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये बड़ा स्ट्रक्चर हो गया ये, तो बड़े स्ट्रक्चर के बाहर को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बिकॉज पुल बैक के बाद बाइंग हुआ है तो कोई यहां पर भी बड़ा प्लेयर बैठा होगा, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और जो एक स्ट्रक्चर के अंदर जो बाइंग सेलिंग चलती है उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स बस इतना ही आसान है लिक्विडिटी। आपने क्या जाना, बस नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स और एक सीक्रेट वर्ड आपको बता दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। बस इनके अलावा और होता ही नहीं गाइस कुछ लिक्विडिटी। तो अब इसके साथ आपको एक देखो, अब यहाँ पर लिक्विडिटी सीख लिया। अब लिक्विडिटी स्वीप से ही आपको पता चलेगा, मैंने कहा था ना कि प्राइजेक्शन काम नहीं करता और बड़े बड़े ऑपरेटर्स कैसे एंट्री करते हैं वो आपको लिक्विडिटी स्वीप में पता चलेगा, ठीक है। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, वरना उसके बगैर आप ये नहीं समझ पाओगे। ये आपको बेसिक आई थिंक पता होगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं बायर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसने यहां पर खरीदा, ठीक है। उसने यहां पर खरीदा और मार्केट यहां से गया भी ऊपर और इसने यहां पर क्या क्या एग्जिट किया अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो हम तो वर्ड यूज कर लेते हैं एग्जिट किया, बट ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, इसने यहां पर खरीदा है कुछ शेयर्स को, अगर इसने बाई किया है यहां पर, तो एग्जिट करने पे इसका पोजीशन क्या हो रहा है, सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसने सस्ते में खरीदा, महंगे में जाके बेच दिया, ठीक है। तो उल्टा बिल्कुल इसका क्या होता है, अगर कोई यहां पर मान लेते हैं कोई किसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो किसने अगर सेल का ऑर्डर कहीं भी पंच किया है, ठीक है, तो अगर मार्केट से वो निकलता है, चाहे किसी भी रीजन से निकले, चाहे उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, चाहे उसका टारगेट हिट हो रहा हो, चाहे उसका मूड कर रहा हो, अगर उसने सेल का पोजीशन को एग्जिट किया है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो पोजीशन, मतलब कि वो अब बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था और उम्मीद करते हैं ये आपको पता भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप, और ये वही कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि एक ऑपरेटर और एक इंस्टीट्यूट आपको ट्रैप करके अपनी कैसी एंट्री बनाते हैं, आपको बड़े प्लेयर्स की एंट्री का पता चलेगा। प्लस में ये वही कॉन्सेप्ट है जिस वजह से मैंने कहा था कि आपकी मेहनत से सीखी गई प्राइजेक्शन फेल होता है या फिर काम नहीं करता इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। तो चलिए ऑपरेटर्स की थोड़ी पोल खोलते हैं। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मान लेते हैं यहां पर 1000 शेयर्स है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो है मार्केट में एक ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहा है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो यहां पर क्या है, ऑलरेडी ही लोगों ने क्या कर रखा है, यहां पर 800 शेयर को बाय कर रखा है, रिटेलर्स ने बाय कर रखा है। अब एक ऑपरेटर आया और ऑपरेटर को गाइज यहां पर बाय करना है, ऑपरेटर को भी मान लेते हैं 700-800 शेयर यहां पर बाय करना है, बट यहां पर बाय कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपको समझाया कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर ये बचा कितना है, मतलब कि बाकी के लोग सेलिंग कर रहे होंगे, अगर रिटेलर्स इन्हें बाय कर रहे हैं तो यहां पर सेलिंग सिर्फ 200 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इतना क्वांटिटी सेलिंग करें तो ऑपरेटर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 क्वांटिटी को बाय करे, ठीक है। लेकिन इसको तो इतना बड़ा क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हमारी लिक्विडिटी को रूल को तोड़ेगा, क्योंकि ऐसा लिक्विडिटी काम ही नहीं करता, इक्वल होना पड़ता है, ठीक है। अब यहीं पर ही जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी चाल चलता है और वो यहां पर आपको फंसाता है प्राइजेक्शन दिखा के। पता है क्यों? अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं चार्ट का, तो आप समझिएगा। देखिए अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए मार्केट यहां से ऊपर गया, पुल बैक हुआ, ऊपर पुल बैक ऊपर यहां तक आया, और आज मार्केट मान लेते हैं आज का मार्केट और बहुत बढ़िया बाइंग प्रेशर के साथ है। तो ऐसे बाइंग में कोई भी रिटेलर हो, कोई भी हो, सेलिंग का तो बिल्कुल नहीं सोचेगा, बिकॉज बढ़िया मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये वाली सिचुएशन है, देखो ये वो वाला है सिचुएशन जहां मान लेते हैं सभी रिटेलर्स ने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहां पर कोई ऑपरेटर उठ के आया, अब उसका मूड बन गया यहां से बाय करने का, ठीक है, 800 क्वांटिटी, लेकिन यहां पर तो कोई सेलिंग कर नहीं रहा। तो अब यहां पर ऑपरेटर अपनी चाल क्या चलेगा, ये कई तरीके से चल सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 तरीके आपको बताऊंगा। लाइक देखो अब वो यहां पर आपको प्राइजेक्शन का यूज करेगा, लाइक यहां पर वो आपको एम पैटर्न दिखा देगा, ठीक है। तो एम पैटर्न दिखा के वो साइकोलॉजी क्या कर दिया, अब रिटेलर सोचेंगे यार मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, ठीक है। और आप ये भी एक्सेप्ट करो कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिटेलर्स ने ये मूव कैप्चर किया होगा। तो यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग सेल करेंगे और ऐसे एम पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेकडाउन को देखकर काफी रिटेलर्स यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशन कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर सारे क्या करने लगेंगे, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। अब जब सारे लोग यहाँ पर सेल 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 करने लगे तो सारी क्वांटिटी किन्होंने बाय कर ली, सारी क्वांटिटी बाय कर ली यहाँ पर ऑपरेटर ने, और ये तब तक सेलिंग करेंगे, मतलब जब तक ये लोग बाई पूरी तरीके से नहीं कर लेते, ये मार्केट में सेलिंग को बरकरार रखेंगे, ठीक है। तो सारी लिक्विडिटी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी बाइंग साइड में, जैसे जैसे सेलिंग करेंगे, ठीक है। और अवेलेबल होते ही मार्केट पता है क्या करेगा, यहां से फिर से ऐसा अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देगा। ओके गाइज, तो इसको मैं अभी चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर।
सेल साइड का भी देंगे, लेकिन एम पैटर्न की जगह एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। वो सेलिंग कैसे भी करवा सकते हैं, लाइक यहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस एरिया दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो लोग ने यहाँ पर मिस किया है, ठीक है, मिस छोड़ो, यहाँ पर मान लेते रेजिस्टेंस एरिया है, अब यहाँ से वो एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखा दिया। इसको देखकर भी अब काफी लोग अपनी सेल सेल में पोजीशन बनाएंगे, जैसे ही वो सेल करेंगे बड़े ऑपरेटर्स क्या करेंगे, सारी क्वांटिटी को यहाँ पर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है कि है गाइस लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। तो अब यहाँ पर देखिए सेल साइड का भी आपको एक बता देते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, ऐसा 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 मूव किया, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं एक अच्छा खासा मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, नेकलाइन तोड़ा, सारे लोग यहाँ पर एंट्री किए और मार्केट यहाँ पर ऐसा चला गया, ठीक है। और लिक्विडिटी जो स्वीप है ना, ये आपको बताता हूँ, ये लिक्विडिटी का थोड़ा एग्जाम्पल हो गया। लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में ऐसा होता है कि मार्केट एक रेंज ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहा होता है, कोई भी रेंज बना रहा होता है, ठीक है, उसका एक बार के लिए ऐसा ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, और यहाँ पर सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे डब्लू बनाया, ये डब्लू बनाया तो सारे लोग बाइंग में चले गए और उन्होंने क्वांटिटी मतलब सेल कर दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन चीज स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है। लाइक देखो यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया बनाया, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट होते ही क्या होगा, यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर काफी लोग क्या कर रहे थे, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। और अभी आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि इनका लिक्विडिटी कहां है, लिक्विडिटी यहां है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस, यानी कि जो लोग यहां पर सेल कर रहे हैं अगर इसके ऊपर चला गया तो उनका स्टॉप लॉस कट जाएगा, और स्टॉप लॉस करते ही इनकी सेलिंग की पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेटर को ये पता है, तो ऑपरेटर जानबूझकर पता है क्या करेगा, जानबूझकर ऊपर लेके आएगा। इससे दो चीज होगा, पहला पहला क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और सेलिंग से ऑटोमेटिक बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे ये लोग। तो बाइंग में जैसे ही होगा ऑपरेटर यहां से सेल करेगा। प्लस में दूसरी और चीज क्या होगी, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट को देखकर काफी नए रिटेलर्स भी यहां पर बाइंग करने की सोचेंगे। तो जैसे ही ये देखकर वो लोग यहां पर बाइंग करेंगे, सारी की सारी क्वांटिटी यहां से सेल करके ऑपरेटर नीचे लेके आ जाएगा। और ये जो एक बार के लिए जो ब्रेकआउट दिखता है और ये जो फेल होता है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यानी कि एक दफा थोड़ा दिखा दिया एंड उसके बाद आपको ट्रैप कर लिया, ठीक है। आपको दोनों एग्जांपल दे दिए लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप का, एंड अपोजिट में भी ये कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है, ब्रेकडाउन देता है और ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, तो बहुत सिंपल है, ये जो अंदर अंदर में है ये इंटरनल है, और अगर ये ऐसा कोई बाहर से आए ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। देखो इतना डीप एनालिसिस करके आपको अपनी गलतियों से मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो देखो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां तक देखा है तो चलिए अब चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। एंड हाँ गाइज, मैं खुद की एक कम्युनिटी बना रहा हूं ट्रेडिंग की, एंड एक गिव अवे कम्युनिटी बना रहा हूं। अगर आपको उसके लिए एलिजिबल होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा धन का और एंजल वन का, वहां आप अकाउंट ओपन करके 1 मंथ तक अपना बेस्ट ट्रेडिंग करिए। 1 मंथ के बाद आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पहले से एग्जांपल ढूंढ के रखे हैं सो दैट आपको इजीली समझा पाऊं, और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मार्केट में बाइंग अच्छा खासा प्रेशर था, ठीक है। अब यहां पर देखना बाइंग प्रेशर के बाद क्या हुआ, यहां पर मार्केट इस लेवल से नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मतलब यहां पर लोग सेलिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंस को देखकर, समझ रहे हो। तो इनकी लिक्विडिटी कहां पर अवेलेबल है, यहां पर अवेलेबल है, और ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब इनका ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब इनका ऊपर में स्टॉप लॉस बाइंग में रेडी होगा, ठीक है। और ऑपरेटर को भी यहां से अब सेलिंग करना है, मान लेते यहां पर अभी सेलिंग करना है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, दो काम किया, बहुत चालाकी से काम किया, ठीक है। वो क्या था, देखिए एक तो इस पॉइंट से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, जो कि क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, रिटेलर्स के अंदर फोमो। तो यहां पर पहली चीज उन्होंने फोमो को क्रिएट किया। फोमो क्रिएट क्यों किया, वो मार्केट में दूसरी स्मार्ट तरीके से उन्होंने प्ले किया। फोमो इसलिए क्रिएट किया कि इस मोमेंटम को जो देखकर यहां पर अपनी एंट्री मिस कर चुका होगा, अब इस रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेकआउट को देखकर नए बायर्स लोग कहां पर एक्टिव होंगे, नए बायर्स लोग यहां पर एक्टिव होंगे। तो यहां पर नए बायर्स लोग एक्टिव हुए, और जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर था सेलिंग साइड में, जिन्होंने प्लानिंग कर रखा था, अब वो ट्रिगर होके किन में शिफ्ट हो गया, बाइंग में। तो ये भी बाइंग की पोजीशन मिल गई, ये भी बाइंग की नई पोजीशन मिल गई। तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी मिलने पर ऑपरेटर को सेलिंग करना था, उसने सारी क्वांटिटी को बाइंग में मिलते उसने सारी क्वांटिटी को यहां पर सेल कर दिया, एंड यहां पर देखो कितना अच्छा खासा 1 गो में फॉल देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर।
देखिए गाइज, ये मिलता रहता है। अभी मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ, 5 मिनट, 15 मिनट, सब पे सेम काम करता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मार्केट में आपको दिख ही रहा होगा अच्छा खासा, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मतलब यहाँ से कोई बार बार क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, तो उसका यहाँ पर अपोजिट में स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ पर उसका लिक्विडिटी पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो पहला मार्केट देखोगा, जो मैं चीज बता भी अभी नहीं पाया, लाइव में ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ कि देखो मार्केट कितना चालाकी से प्ले करता है। सबसे पहले अभी मैंने जस्ट नोटिस किया, दोनों में एक चीज कॉमन थी, मार्केट ने बैक टू बैक फॉल या फिर बाइंग किया फॉर द क्रिएशन ऑफ फोमो, ठीक है, ताकि लोग इसके ब्रेकडाउन पे फ्रेश एंट्री भी करें, ठीक है। तो ये चीजें आपको आपकी ही लर्निंग से मिलेगा, ओके। तो देखो गाइस, तो बैक टू बैक फोल्ड किया, सो दैट इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पे क्या हुआ, यहां पर जो लोग एंट्री नहीं कर पाए बैक टू बैक में, यहां पर फ्रेश सेलर्स लोग एक्टिव हुए, ठीक है, फ्रेश सेलर्स लोग एक्टिव हुए, और यहां पर जितने भी बायर्स लोग थे उनका स्टॉप लॉस या फिर उनका लिक्विडिटी जो है वो ट्रिगर हुआ, और यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके बाइंग में पोजीशन बनाया और इतना अच्छा खासा बाइंग ले लिया, ठीक है। अब यहां पर साहिल भाई हम अपनी एंट्री कैसे करें, एंट्री आपको समझाता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल आपको एंट्री बताता हूं, 5 मिनट पे हो, 1 मिनट पे, 15 मिनट पे, एंट्री बिल्कुल सेम करना है। देखो क्या है, पहले वाले एग्जांपल में दिखाता हूं, वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जहां पर भी देखो ऐसा ब्रेकआउट के बाद जब ये फेलियर होता हुआ दिखे, ठीक है, जब ऐसा लिक्विडिटी स्वीप लाइक स्ट्रक्चर बने ना, तो सिंपली क्या करना है, जो लेवल के ऊपर मार्केट गया था ना, एक कैंडल अपोजिट में सस्टेन करना चाहिए, ठीक है, एक कैंडल सस्टेन करना चाहिए, लाइक ये रेड कैंडल अपोजिट में सस्टेन हो गया है, तो जैसे ही सस्टेन करेगा, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करते ही एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस सिंपली आपके कैंडल हाई का या फिर दोबारा से इस लेवल के ऊपर का रहेगा, दोबारा इस लेवल के ऊपर आएगा, एक्सेप्ट कर लेना, फिर वो बहुत ट्रैपी वहां पर मार्केट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करता है, वन गो में स्पीड में मोमेंटम आता है, कोई टाइम पास या फिर ट्रैप नहीं चलता, ओके। तो देखिए, जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा, स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा, और टारगेट आप कितना 1:3, 4 जितना भी ले सकते हो, वन गो में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या ये निफ्टी में ही काम करता है, ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको निफ्टी बैंक का भी एग्जांपल देता हूं, और ये क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में हर जगह सेम तरीके से काम करता है गाइस, ओके। तो फ्रेंड्स ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। तो चलिए देखिए, साइकोलॉजी और कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग चार्ट पे इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब साइकोलॉजी यहां पर समझिए, देखिएगा, यहां से जो है मार्केट बैक टू बैक इतना ज्यादा फॉल किया, ठीक है। अब यहां पर इतना ज्यादा फॉल देखकर ऑलरेडी कोई यहां पर पागल से पागल रिटेलर भी होगा तो वो ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी कि सभी ने यहां पर क्या कर रखा है गाइस, सभी ने अपनी पोजीशन यहां पर डाउन साइड में बना रखा है। अब भाई ऑपरेटर को मूड कर गया सेलिंग करने का, तो वहां पर वो किस चीज का यूज करेगा, आपको ट्रैप करने का, प्राइजेक्शन का। तो जैसे ही नीचे आया तो यहां पर क्या बना, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। आप यहां पर ध्यान दो, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। और जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, यहां पर सारे लोग भर भर के क्या करने लगे, बाइंग करने लगे। तो ऑपरेटर को तो ऑलरेडी लोग सेलिंग कर रहे थे, तो उनको पहली चीज निकालना था, उनका अपोजिट में पोजीशन बनवाना था, प्लस में अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन करना था। तो यहां पर ब्रेकआउट देख के नए लोग एंट्री किए, प्लस में जितने लोग यहां पर बैठे थे उनका स्टॉप लॉस कटा, एंड उनका पोजीशन अपोजिट में शिफ्ट हो गया। जैसे ही सारे लोग यहां पर बाइंग में शिफ्ट हुए, उन्होंने और सारी क्वांटिटी को खरीद लिया, और देखिए मार्केट को कितना अच्छा और नीचे लेके आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही एग्जांपल है, देखिए, देख सकते हो मार्केट कितना यहां से गाइस बैक टू बैक यहां से बाइंग देख रहा है, बिल्कुल बैक टू बैक वन गो में बाइंग आया, ठीक है। तो अगर उस चीज को ना देखकर अगर हम यहां से भी देखें, तो यहां से भी काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर बाइंग आया, ऑलरेडी काफी अच्छा बाइंग आ चुका था इस सेम डे पे, ठीक है। लेकिन यहां पर बाइंग आने के बाद यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां से सेम डे पे बाइंग आने के बाद इस पॉइंट पे आके मार्केट ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, और जैसे ही एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, नेकलाइन टूटा, भर भर के लोग यहां पर क्या करने लगे, सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने लगे, क्योंकि ऑपरेटर को यहां पर अपसाइड का प्लानिंग बनाना था। और जैसे ही उनकी लिक्विडिटी अपसाइड में अवेलेबल हुई, ऑपरेटर ने सारी खरीदी ली, और यहां पर वो अपसाइड इतना अच्छा खासा और मूव दे दिया गया, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो। तो ये तो जस्ट सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मार्केट में ऐसा काम करता है लिक्विडिटी, और आपको ऐसे ही अपनी एंट्री बनानी है गाइस, ओके। तो फ्रेंड्स, आप बड़े बड़े मूव को अच्छे से कैप्चर कर पाओ एक अच्छे से लिक्विडिटी एरिया को ढूंढकर, तो आपको मैं बताता हूं लिक्विडिटी एरिया खुद से कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो लिक्विडिटी एरिया, तो लिक्विडिटी मतलब क्या बताया था, स्टॉप लॉस। तो सबसे ज्यादा आपको ऐसे लेवल ढूंढने जहां पर भर भर के स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी पड़ा हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ लेवल्स आपको बताता हूं, 3 चीजें बताता हूं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, आप और एरिया को कैसे ढूंढते हो। पहला, मार्केट के अंदर कभी भी जब ब्रेकआउट होता है ना,
वहां पर भर भर के लिक्विडिटी होता है, बिकॉज वहां से ऑलरेडी कई बार मार्केट नीचे आया रहता है, उनका स्टॉप लॉस भी रहता है, और आपको अभी जस्ट बताया कि नए लोग भी यहाँ पर अपनी क्या बनाते हैं, एंट्री यहाँ पर बनाते हैं। तो कभी भी किसी भी ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी भर भर के होता है। मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर जाएगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब एक बार ब्रेकआउट आ गया ना, तो यहां पर अलर्ट हो जाना, आप पोजीशन बनाने के लिए मार्केट ऊपर या लिक्विडिटी स्वीप में आपको बहुत स्पीड में और अच्छी एंट्री दे देगा, ठीक है। तो यहां पर लिक्विडिटी होता है। और दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट, जब भी मार्केट में कोई भी ब्रेकडाउन होता है सपोर्ट के नीचे, तो ब्रेकडाउन में काफी ज्यादा यहां पर लिक्विडिटी होती है गाइस, ठीक है। और थर्ड जो कि आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, और वो है गाइस जो 90% लोग यूज करते हैं, और वो है प्राइस एक्शन, ठीक है। समझदारी के साथ यूज क्यों करना है, बिकॉज हमेशा प्राइस एक्शन गलत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको प्राइस एक्शन, अभी अगला आपको ये बताऊंगा ना, आप ट्रैप को अवॉइड कैसे कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा आपको कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। कभी कभी प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, देखो यहां पर मान लेते हैं कि मार्केट में आप प्राइस एक्शन को काफी ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो वही एग्जांपल मैं दोबारा ले रहा हूं, यहां से एम पैटर्न बनाया, तब तो आपको पता ही है कि यार इतना ऊपर जाने के बाद सभी को अब डाउन साइड का ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो उनकी लिक्विडिटी यहां पर डेफिनेटली अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी प्राइस एक्शन सेटअप दिखा, पैटर्न दिखा, कैंडल दिखा, वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बाकी जगहों से ज्यादा लिक्विडिटी होने की, ठीक है गाइस, ओके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप। ये बिल्कुल गोल्डन होने वाला है, ठीक है, बिकॉज इससे आप खुद कैसे ट्रैप से बच सकते हो वो आपको बताने वाला हूं। देखिए मैं एग्जांपल बार बार सेम इसलिए ले रहा हूं सो दैट आपको बार बार कंफ्यूजन ना आए और आप सेम एग्जांपल से ही अच्छे से समझ जाओ। देखो एक इसके लिए भी एक लाइन बोलना चाहता हूं, आप अवॉइड कैसे कर सकते हो ये भी आपकी समझदारी पे डिपेंड है, लेकिन वो लाइन क्या है पता है, कभी भी आप एंट्री बनाओ ना, एंट्री बनाने से पहले 1 मिनट सोचना कि आपको कभी भी 90% यानी कि रिटेलर्स के डायरेक्शन में एंट्री नहीं बनाना है। ट्राई करो एक बड़े प्लेयर यानी कि 10% के डायरेक्शन में एंट्री बनाने का ट्राई करो, ठीक है। आप जब भी एंट्री बनाने वाले रहो सोचो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, 10% की डायरेक्शन में एंट्री कर रहा हूँ या 90% के डायरेक्शन में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर अभी आप देखिएगा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। बस यही आपको बोलूंगा, यही लाइन है 10% 90%। अब आपको एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपका नॉलेज खुले और आप खुद से बना पाओ कि आपको कहां कहां बसना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्केट यहां से बहुत ज्यादा बैक टू बैक ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा मार्केट मस्त ऊपर चला गया, ठीक है। और ऊपर जाते जाते फ्लो में एक सेलिंग एरिया यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। क्या बोला मैंने, बैक टू बैक, रुकने उकने पे नहीं तोड़ा, बैक टू बैक तोड़ा, ठीक है। तो यहां पर आपको कभी भी एंट्री नहीं करना है। क्योंकि यहां पर बाकी के 90% लोग रिटेलर्स एंट्री कर रहे होंगे, बिकॉज जो यहां पर जो लोग मिस किए मोमेंटम को, या फिर तो जो लोग मिस किए वो लोग क्या करेंगे, अब यहां पर ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन में यही सिखाया गया है कि ब्रेकआउट पे एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बेचारे 90% यहां पर ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन अपसाइड में बनाएंगे, तो उनका क्या होगा, लिक्विडिटी कहां होगा, उनका लिक्विडिटी इस लेवल के नीचे अवेलेबल हो जाएगा और मार्केट यहां पर क्या करेगा, घूम जाएगा यहां से, ठीक है। तो कभी भी यहां पर ऐसा एंट्री नहीं बनाना। और दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं मार्केट यहां से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और यहां पर अब क्या एक सेलिंग एरिया पर आ गया, और सेलिंग एरिया पर आने के बाद यहां पर एक एम पैटर्न बना दिया, तो यहां पर कभी भी नेकलाइन टूटने पर आपको एंट्री नहीं बनाना है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, एम पैटर्न का कोई सा भी पैटर्न हो सकता है सेलिंग का, या फिर यहां से मान लेते हैं एम पैटर्न को गोली मारो, यहां पर मान लेते हैं मार्केट यहां पर काफी देर से फिर क्या करने लगा, सेलिंग करने लगा, तो भी आपको यहां पर कभी भी एंट्री नहीं बनाना है। क्यों, फिर से वही बात हो जाता है, यहां पर अब काफी लोग यहां पर क्या करने लगते हैं, इस सेलिंग एरिया को देखकर उनको लगता है इतना मूव आ चुका है, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इस वजह से क्या होता है, सारे लोग यहां पर सेलिंग करने लगते हैं, सेलिंग साइड में अपनी एंट्री बनाते हैं, जिस वजह से उन सभी की लिक्विडिटी ऊपर अवेलेबल होता है, और ऊपर अगर अवेलेबल होगा तो मार्केट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आप अपने आप से निकाल सकते हैं। एक लास्ट बता देता हूं जो कि थोड़ा यूनिक है, वो क्या है गाइस कि कभी भी मार्केट अगर एक रेंज में रहे ना, ओके, जैसे यहां से बाइंग हो रहा है, ऊपर से सेलिंग, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ठीक है, तो पहले ब्रेकआउट पे कभी एंट्री मत करना। हाँ, सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन होने के बाद ठीक ठाक आपको लग रहा है कि प्रीवियस हाई वगैरह निकाल रहा है, मूव कर सकता है, तभी एंट्री करना, वरना पहले ब्रेकआउट पे कभी भी आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। यहां पर भी मार्केट बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि यहां पर मार्केट ट्रैप करेगा इस, ओके फ्रेंड्स। आई नो ये काफी बेसिक टॉपिक है, लेकिन सिर्फ मैंने आपकी डिमांड पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाया। फ्रेंड्स मैं आपको जो भी टॉपिक सिखाता हूं, सबसे पहले मैं अपनी नोटबुक से लर्निंग करता हूं कि उस समय पे मैंने क्या गलतियां की थी और मैंने उससे क्या सीखा, सो दैट मैं इतना एडवांस और डीप वीडियो बना पाता हूं। एंड इसमें काफी मेहनत लगती है गाइस, तो 7000 लाइक का एम रखता हूं, प्लीज सारे लोग लाइक कर दीजिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।